मैं बकरी को खाऊंगा। मैं और मेरा बच्चा लोग मिलकर खाऊंगा। ये बकरी मैं आपको दे दूं तो मेरा पूरा परिवार को तो भूखा रहना पड़ेगा। भूखा रहोगे लेकिन जिंदा तो रहोगे ना। तानपुरा जंगल में लोमरू नाम का एक शेर रहता था। लोमरू बहुत ही आलसी किस्म का था। भूख लगने पर भी वो शिकार करने नहीं जाता था, जंगल का इधर उधर बैठा रहता था। जबकि जंगल का दूसरे जानवर अपना मेहनत से भोजन जुटाता था, जैसे बकरी अपना घास चर के जिंदगी बिताता था, लोमड़ी इधर उधर घूम घाम के छोटा मोटा शिकार पकड़ के अपना गुजारा करता था, हाथी जंगल का पेड़ से डाल तोड़ तोड़ के खाता था। लोमरू हमेशा सोचता था कि हम जंगल का एक किनारे बैठा रहेंगे तो कोई ना कोई जानवर मेरा बगल से ज़रूर जाएगा। जो मेरा एकदम नज़दीक से जाएगा उसको हम पकड़ लेंगे और खा लेंगे। दौड़ दौड़ के इतना मेहनत करने का क्या दरकार। लेकिन लोमरू जैसे सोचता था ऐसा नहीं होता था। जंगल का जानवर लोग उसका आसपास से गुजरता ही नहीं। भूखा और प्यासा लोमरू नदी किनारे बैठ के बोलता है, आज तक तो मैं सोचता रहा कि जंगल में बैठा रहूंगा तो कोई ना कोई शिकार मेरा अगल बगल से गुजर जाएगा और मैं उसको मार के खा लूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा तो हुआ ही नहीं। मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है। अब मैं क्या करूँगा? जाता हूँ। कोई दूसरा जानवर अगर शिकार करता है तो उसका शिकार छुड़ा लेता हूँ और खा लेता हूँ। लोमड़ी एक बकरी को पकड़ा है। ये देखकर लोमरू दौड़ते हुए लोमड़ी का पास जाके पहुँच जाता है। अरे ओ लोमड़ी, बकरी को छोड़ और यहाँ से निकल जा। मैं बकरी को खाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो महाराज? मैं बहुत मेहनत करके एक बकरी को पकड़ के लाया हूँ। मैं और मेरा बच्चा लोग मिलकर खाऊंगा। ये बकरी मैं आपको दे दूं तो मेरा पूरा परिवार को तो भूखा रहना पड़ेगा। भूखा रहोगे लेकिन जिंदा तो रहोगे ना। मैं जंगल का महाराज हूँ महाराज। मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारा बच्चा को एक ही साथ मारकर खा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि बाद में तुम कोई भी शिकार पकड़ के खा लेना और अपना बच्चा लोग को भी खिला देना। लोमड़ी अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और शेर महाराज बकरी को खा लेता है। इसी तरह लोमरू शेर दूसरा जानवर का किया हुआ शिकार महीना में एक आध बार छुड़ा लेता है और खा लेता है। महीना में आधा से ज़्यादा दिन वो किसी न किसी जगह पे चुपचाप बैठा रहता है। लोमरू शेर दूसरा जानवर का किया हुआ शिकार छुड़ाकर खा लेता है। ये जानने के बाद जंगल में कोई भी जानवर उसका आसपास शिकार करने नहीं जाता था। भूखा और प्यासा लोमरू धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसने अपना प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे जाता है। कमज़ोर लोमरू शेर धीरे धीरे किसी भी तरह लड़खड़ाते हुए नदी किनारे जाके पहुंचता है। लोमरू का ऐसे हालात देखकर मगरमच्छ उसको बोलता है, अरे लोमरू, तुम तो बहुत दुबला हो चुके हो और देख के तुम्हें कमजोर भी लग रहा है। आजकल तुम शिकार पकड़ के नहीं खा रहे हो क्या? मैं जंगल का राजा हूँ राजा। मुझे काम करना क्या शोभा देता है? मैं तो जंगल में जो कोई भी शिकार करता है उसका शिकार छीन के खा लेता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता इसी तरह चलता रहेगा तो तुम ज़्यादा दिन जिंदा रहोगे। तुम भूखा प्यासा कुछ दिन के बाद मर ही जाओगे। देख मगरमच्छ, मुझे नसीहत देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू अपना काम कर और मुझे पानी पीने दे। पानी पीने के बाद शेर दोबारा जाके अपना जगह पे बैठ जाता है। जंगल में सब जानवर को ये बात पता चल गया था कि शेर बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब वो दौड़कर शिकार पकड़ नहीं पाता। इसीलिए एक हिरन शेर का सामने से गुजर जाता है। हिरन को देखकर
शेर उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर दौड़ने के बाद हिरन निकल जाता है और शेर थक के बैठ जाता है। लगता है मगरमच्छ ठीक ही बोला था। मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। थोड़ा सा दौड़ते ही मैं थक चुका हूँ। अब मैं रोज प्रैक्टिस करूँगा और तेज भागकर शिकार पकड़ लूँगा। इसके बाद से शेर धीरे धीरे दौड़ना चालू कर देता है। बहुत दिन के बाद शेर तेजी से भागने लगता है।